तो भाई लोग, डेना वाइट ने आज सुबह बड़े बड़े बॉम्ब ड्रॉप करे हैं और मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बड़ी फाइट अनाउंसमेंट्स आज सुबह हुई हैं। एक एक करके क्या क्या फाइट्स थी उनके थ्रू मैं जाऊंगा। पहले तो भैया अपना परेरा वर्सेस एंकलाइव 2 स्केड्यूल हो गया UFC 320 के लिए, अक्टूबर में ये होने वाला है। उसके अलावा टॉम एस्पिनॉल फाइनली अब वापस आने वाले हैं। जॉन जोन्स के बकवास के बाद से इतना लंबा ले ऑफ उनको लेना पड़ा, थैंकफुली अब वो वापस आने वाले हैं। सिरिल गान के अगेंस्ट मैं बात करूंगा थोड़ी देर में उसके बारे में, क्यों वो बकवास चीज़ है, बट कोई बात नहीं। उसके अलावा यरी प्रोहास का खलील राउंट्री जूनियर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। एंड फाइनली मिराब डवालिशविली वर्सेस कोरी सैंडहेगन। अब ये आते हैं इन सब में, ये है मेरा एक रिएक्शन वीडियो इन सब फाइट्स का, और मैं अर्ली प्रेडिक्शंस भी अपने दूंगा, क्या मुझे लग रहा है कौन जीत सकता है इन फाइट्स में। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो बढ़ते वीडियो में। पहले आते हैं सीधा एंकलाइव, मगोमेद एंकलाइव वर्सेस एलेक्स पेरेरा 2। अब यार इन दोनों की जो पहली फाइट थी उसमें मैंने एलेक्स पेरेरा को पिक किया था। अब देखो ठीक है, एंकलाइव ने काफ़ी हैंडली उनको बीट किया, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं क्लोज फाइट, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल एंकलाइव के पास था। अब देखो बहुत टाइम बाद एलेक्स पेरेरा अभी वापस आ रहे हैं, लेकिन एंकलाइव बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि यार वो प्रॉपरली एक एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, वरना लगातार उनका नो कॉन्टेस्ट या इंजरी या कुछ ना कुछ उनके करियर में कुछ ना कुछ एक चाबी आती रहती थी, कुछ पेंच आता रहता था उनका, कुछ पेंच ढीला या कुछ ना कुछ होता रहता था उनका। अब ऐसा लग रहा है कि यार फाइनली वो एक प्रॉपर बैक टू बैक फाइट करने वाले हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है डेफिनेटली एक नए चैंपियन के रेन के लिए। अब देखो इवन दो मैंने पहली वाली फाइट में पिक किया था परेरा को, अब देखो यार चीज़ ये है ठीक है कि उस फाइट में दिक्कत की क्या क्या हुई थी। एक तो एलिस पेरेरा ने बहुत ज़्यादा लेग किक्स में ओवर इन्वेस्ट किया। उसके अलावा एंकलाइव का जो कांस्टेंट प्रेशर था, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, एलिस पेरेरा कॉन्स्टेंटली बैकफुट पे फाइट कर रहे थे, जो वो यूज टू नहीं थे। ना खलील राउंड्री के अगेंस्ट उनको ऐसा करना पड़ा, ना ईडी प्रोसा के अगेंस्ट उनको ऐसा करना पड़ा, ना जमाल हिल के अगेंस्ट उनको ऐसा करना पड़ा। तो डेफिनेटली वो एडजस्टमेंट, अगर वो एडजस्टमेंट करेंगे ऐसा कि वो एटलीस्ट बैक फुट पे अच्छा फाइट कर पाएँ, और तो उनके तरफ फाइट जा सकती है। लेकिन एक एज के बाद इंसान की अडेप्टेबिलिटी, उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और भाई डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, एलेक्स पेरेरा ने बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा रन लिया है, दोनों मिडिल वेट और लाइट वेट में बहुत बढ़िया नॉकआउट फिनिशेस वगैरह उनके आए हैं। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा था कि सब उनको उन्हीं की तरह जो वो फाइट करनी चाह रहे थे वैसे ही फाइट कर रहे थे। जब परेरा प्रेशर कर रहे थे तो वो पीछे पीछे जा रहे थे, एकदम पॉइंट फाइटिंग एट रेंज कर रहे थे। कोई एलेक्स पेरेरा को कुछ खास प्रेशर नहीं कर रहा था जब तक एंकलाइव पिक्चर में आए। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उनको एक अडेप्टेबिलिटी चाहिए, उनको उनको अपना फाइट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उनको क्या ट्वीक्स चाहिए मेरे ख्याल से यार। लेकिन एलिस पेरेरा का वही सीन होने वाला है, जब तक बल्ला चल रहा है, जब तक ठाठ है, वैसा ही उनका करियर जाता हुआ है। मतलब उन्होंने एकदम ही अपना फाइट स्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं किया, रेसलिंग वगैरह सीख ली थोड़ी सी उन्होंने, बट स्ट्राइकिंग जैसी थी जो उनको सक्सेसफुल बना रही थी वही उन्होंने कंटिन्यू रखी, और वो बहुत इफेक्टिव थी। अब अप अनटिल अ पॉइंट पर एंकलाइव के अगेंस्ट छोटी पड़ गई। आई डोंट थिंक वो अपने फाइट स्टाइल में दिस लेट इन हिज करियर वो चेंजेस कर सकते हैं जो चीज़ एंकलाइव को चाहिए उनको बीट करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट एंकलाइव मुझे इस समय अपने प्राइम में लग रहे हैं, इस समय प्रॉपर, अभी क्या क्या उम्र है इनकी भी, ऐसे 32-33 साल की है, लेकिन प्रॉपर आई थिंक प्राइम में है वो इस समय। एंड एलिस पेरेरा आई डोंट थिंक वो एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे ये फाइट को वापस जीतने के लिए। ये 25 ये मिनट में वो एक्चुअली नॉकआउट ढूंढने के लिए उनको मुश्किल होने वाली है मेरे ख्याल से। आईड इवन से कि ये फाइट शायद एंकलाइव के लिए और डोमिनेंट भी हो सकती है, बट ठीक है, जब वो फाइट आएगी तो मैं और एक डिटेल ब्रेकडाउन दूंगा। अब आते हैं सीधा टॉम एस्पिनॉल वर्सेस सिरिल गान पे। अब देखो बहुत एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि यार सिरिल गान तीसरा टाइटल शॉट क्यों मिल रहा है उनको, पता नहीं कहाँ से उनको बार बार टाइटल शॉट मिल जाता है। टॉम एस्पिनॉल ने भी यही चीज़ कही है कि वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ सिरिल गान फ्रॉम द टाइटल पिक्चर फॉर गुड। टू बी ऑनेस्ट मेक सेंस, ठीक है, एक तो वो ऑलरेडी फ्रांसिस अंगानो से हार चुके थे, फिर जॉन जोन्स के अगेंस्ट उनको एक इजी टाइटल शॉट मिल गया, फिर से अलेक्जेंडर वोल्कोव से मतलब हार के, ठीक है मैं नहीं मानूंगा जीत, उसको बहुत गंदी रॉबरी थी वो, ठीक है, उनसे हार के आ रहे हैं एंड देन उनको मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड से विन चढ़ा है, इसलिए उनको मतलब करना पड़ा कंसिडर, फिर से उनको टाइटल शॉट मिल रहा है। एंड आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट टू बी ऑनेस्ट। तो ये थोड़ी सी अनोइंग चीज़ है, बट दिक्कत की बात ये भी है कि हैवी वेट में और है कौन। अलेक्जेंडर वोल्कोव थे, वो हार गए कोट एंड कोट सिरिल गान से। एंड उसके अलावा जिल्टन अल्मीडा उनकी फाइट फिक्स होगी अलेक्जेंडर वोल्कोव से। उसके अलावा लिटरली कोई भी नहीं है हैवीवेट डिवीजन में जिसको टाइटल शॉट मिल सकता था, यही इन्हीं की फाइट होने वाली थी।
थोड़ी लेट अनाउंस हुई, आई फील लाइक और जल्दी अनाउंस होनी चाहिए थी। अब देखो, लोगों का अजम्पशन ये हो रहा है इंस्टेंटली कि यार टॉम एस्पिनॉल को ये फाइट जीतनी चाहिए। मुझे भी लगता है वो फाइट जीतेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन जोन्स ने जिस ईज से उनको सबमिट किया था, आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनॉल वो कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर, मे बी नॉट। लेकिन सिरिल गान ने अपनी लास्ट फाइट अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट उसमें काफ़ी इम्प्रूव्ड ग्रैपलिंग स्किल्स दिखाए। मतलब आई जस्ट फील लाइक वो स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड लगी। ऐसे मतलब ये गिरते ही अपनी चिन नहीं दे देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड देखो, टॉम एस्पिनॉल ऑन द फीट ऑफ कोर्स एलीट है ही, वे टू फास्ट। बट आई जस्ट थिंक कि यार सिरिल गान की जो अवॉइडेबिलिटी है, क्या कहते हैं, जो स्ट्राइकिंग में जो उनका मूवमेंट है, आई थिंक एस्पिनॉल के लिए उनके सारे ओपोनेंट्स में से सबसे मुश्किल उनको ट्रैक करना होगा सिरिल गान को। इवन दो लोग बोलते हैं टाइट हुए और से ड्रॉप हो गए, ये हो गए, वो हो गए, यार ठीक है, एक पंच लिटरली लैंड हुआ एंड वो ठीक है, मतलब हो जाते हैं मोमेंट्स ऐसे कुछ। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे कोई भी अच्छा स्ट्राइकर आया तो उससे ड्रॉप हो जाएंगे। टॉम एस्पिनॉल से भी होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग इतना आसान नहीं होगा उनको कैच करना टॉम एस्पिनॉल के लिए, कितने भी उनकी स्पीड हो। सिरिल गान लंबे, बड़े और दूर रहते हैं, उनका डिस्टेंस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। आई एक्सपेक्ट कि टॉम एस्पिनॉल को इस फाइट में दिक्कत होने वाली है मोर देन यूजुअल, लेकिन इवेंचुअली मेरे ख्याल से टॉम एस्पिनॉल ही जीतने वाले हैं। बस उनका जो ले ऑफ इतना लंबा आया है, जो इतना लंबा मेंटल बैटल उनको जॉन जोन्स के अगेंस्ट ऐसा प्रॉपर खेलना पड़ा, आई जस्ट होप कि वो उनके एक्चुअल फाइट में अफेक्ट ना करे। आई होप उल्टा वो खुश ज़्यादा हो कि चलो थैंकफुली हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये बहुत डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फाइट है। ये भी होने वाली अक्टूबर 25 UFC 321 के लिए, लास्ट फाइट 320 की थी। मूविंग ऑन, अगली फाइट यिरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर। जल्दी से इसकी बात करता हूँ मैं। खलील राउंट्री जूनियर ने अभी जमाल हिल को काफ़ी पीटा है ऑनेस्टली, एंड उनका जो हिस्टोरिकली जमाल हिल की एक दिक्कत थी वो था उनका फुटवर्क। बहुत सारे फनी रील्स और एडिट्स उस पर ऑलरेडी बन चुके हैं। आप यूट्यूब करोगे, मतलब आप यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को खलील राउंट्री ने भरपूर यूटिलाइज किया, लेग किक से ब्लास्ट कर करके जमाल हिल को धीमे धीमे ब्रेक डाउन करा है। क्या वो यिरी प्रोहासा के अगेंस्ट काम आएगा? वो इंसान जिसने 2 बार एलेक्स परेरा के लिए ट्रेन करा है। सो आई जस्ट थिंक इवन दो यिरी प्रोहास्का दोनों फाइट्स हार गए थे, आई जस्ट थिंक उन दोनों फाइट कैंप्स में लेग किक्स डिफेंड करना एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। तो यार वो दोनों चीज़ें, उसके बाद एक पूरा फाइट कैंप फिर से उनको राउंड्री के अगेंस्ट मिल रहा है सेम चीज़ डिफेंड करने के लिए। आई जस्ट थिंक खलील राउंड्री का जो सक्सेस आ रही थी जमाल हिल के अगेंस्ट लेग किक्स के थ्रू, मुझे नहीं लगता है वो यिरी प्रोहासा के अगेंस्ट आने वाली है। और ज़्यादा मूव करते हुए आ रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जमाल हिल के जो एरेस पेरेरा वाली फाइट्स थी, वो इवन जो अलेक्जेंडर रैकिच वाली फाइट्स थी, रैकिच के अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट राउंड में बहुत डैमेज लिया था। जमाल हिल के अगेंस्ट उन्होंने जो दिखाया है, इवन दो सेकंड राउंड जमाल हिल ने बहुत अच्छा करा, बट जो लेवल अप उन्होंने दिखाया है, जो हेड मूवमेंट उन्होंने प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया है अपने फाइट स्टाइल में, आई थिंक उन्होंने इवॉल्व किया है। मुझे लग रहा है जमाल हिल की फाइट जो हमने देखा था उसमें, उस फाइट में और एरेस पेरेरा की दूसरी वाली फाइट के बीच में एक उनका मेंटल एवोल्यूशन हुआ है, स्किल्स का भी एवोल्यूशन हुआ है। एंड आई जस्ट डोंट थिंक खलील राउंट्री जूनियर वो हैंडल कर पाएंगे। मुझे लग रहा है जो मूवमेंट रहेगा प्रोहास्का का, लेग किक्स ठीक है थोड़े से सेटेबल रहते हैं, लेकिन और अच्छे से टाइम करनी पड़ेंगी उनको। ऐसा प्लॉडी धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ इंसान नहीं मिलेगा खलील राउंट्री में, सॉरी जमाल हिल में। ये पास का और बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे जब लेग किक के लिए आएंगे। ये पास का और बहुत तेज़ भी है कंपेयर टू जमाल हिल। आई जस्ट थिंक लाइक जो डैमेज जमाल हिल लैंड नहीं कर पाए, जो लेग किक्स जमाल हिल डिफेंड नहीं कर पाए, वो दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है प्रोहास्का और अच्छी करेंगे। तो इस फाइट में मैं मोस्टली बाई डिसीजन जाऊंगा। ये मेन इवेंट तो डेफिनेटली नहीं होगी, तो 3 राउंड फाइट होने वाली है। ये ओवर 3 राउंड्स आई वुड गो विद ये प्रोहास्का। अब आते हैं मेराब की कयामत की रात पे, क्या कहते हैं उनका, क्या कहते हैं, जल्लाद आने वाला है और उनका ऑक्टोगन में घुसने वाला है। कोरी सैंडहेगन उनके UFC 320 के आई थिंक को मेन इवेंट में इनकी फाइट ये होने वाली है। एंड ये अक्टूबर 4 आखिरी दिन होने वाला है मेराब दवालिशविली के चैंपियन होने का। मुझे बहुत डर लग रहा है कोरी सैंडहेगन के लिए, लेकिन कोरी सैंडहेगन मेरे फेवरेट फाइटर हैं। अगर आप ये देखते हो चैनल तो बहुत ही, मतलब तो आपको ये बहुत ऑब्वियसली पता होगा, बहुत बार मैंने इसके बारे में बात करी है। मुझे बहुत डर लग रहा है इस फाइट के लिए। मेराब इस समय अनबीटेबल लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू। तीसरी बार अपना टाइटल डिफेंड करने वाले बहुत लोगों ने ये चीज़ नहीं करी है। बहुत लोग बहुत इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन एलेक्स पेरेरा
एडेसानिया, कमारू उस्मान, इन सब ने एक ही साल में 3-3 बार टाइटल डिफेंड करा है। मिराडवालिश्विली भी वही करने वाले हैं। क्विक टर्न अराउंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा एक एक मोटिवेटिंग चीज़ है, ठीक है, बट अच्छी बात है यार। चैंपियंस को फाइट करते रहना चाहिए, ये नहीं कि भैया एक फाइट कर ली, एक साल बैठ गए, उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे हो आगे। लेकिन यार इस फाइट की अगर मैं बात करूँ, कोरी सैंडहेगन ने जो लास्ट फाइट में अगेंस्ट डेविसन फिगरेडो जो स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी दिखाई थी, जो जो पैरों के साथ वो खेल रहे थे और इवेंचुअली डेविसन फिगरेडो इंजर हो गए थे, मुझे जो लग रहा है कि यार ठीक है, मिराडवालिश्विली कोरी सैंडहेगन को टेक डाउन करेंगे श्योर, लेकिन कंपेयर्ड टू ओमैली जो स्क्रैम्बल होता है, जो उठने का तरीका होता है, जो नीचे लेटे लेटे सबमिशंस में ट्रैप करने का जो तरीका होता है, वो कोरी सैंडहेगन का इस समय आई फील लाइक बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक नॉकआउट तो डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं कोरी सैंडहेगन, और मिराब को ओवर 5 राउंड्स बीट करना फकिंग इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई जस्ट थिंक कि मतलब अगर सबमिशन निकाल पाए तो बहुत बढ़िया। आई डोंट नो, मतलब उनको अरे यार, मैंने जिस 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 उत्साह से मैंने ये पूरा ये सेगमेंट चालू किया था, वो उत्साह मेरे में थोड़ा अभी जा रहा है, ठीक है। मैं देखो, मैं कोरी सैंडहेगन के लिए बहुत रूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिराब से बहुत डर लग रहा है। इस समय वो अनबीटेबल लग रहे हैं, बैंटमवेट गोट हैं, अनडिस्प्यूटेड टू बी ऑनेस्ट, और कोई कोई कंटेंशन में ही नहीं है। यार आई डोंट नो कैसे बीट करेंगे कोरी सैंडहेगन, बस मुझे बिलीव करना पड़ेगा, जैसे मैंने अंशुल चुबड़ी में बिलीव किया था खिल सालकिल के अगेंस्ट। लेकिन मैं पूरा एक कैंपेन चलाने वाला हूँ, मिराब हेट कैंपेन, कोरी लव कैंपेन, पूरा मैं ब्रेक डाउन देने वाला हूँ कि क्यों मुझे लग रहा है, क्या क्या स्किल का ब्रेक डाउन मैं दूंगा, क्यों मुझे लग रहा है मिराब हारेंगे, क्यों मुझे लग रहा है ये लाइक कोरी जीतेंगे। कोरी जीतने वाला है ये वाली फाइट एंड न्यू। अब मैं ही जानता हूँ भाई, मैंने कितना वेट किया है इस टाइटल शॉट के लिए। जब भी उसके पास आते थे कोरी सैंडहेगन, कभी पीटर यान से हार गए, कभी टीजे डिलशॉ से रॉब हो गए, लगातार चैंपियनशिप के पास आते आते एक स्टेप पीछे ले लेते। अब जाके उनको फाइनली टाइटल शॉट मिलने वाले। आई थिंक ही विल राइज टू दी ओकेजन। बट ठीक है यार, वो थी मेरी वीडियो, ये सारी फाइट्स बैंगर थी। और ये अगर किसी ने अनाउंसमेंट वीडियो देखी होगी डेना वाइट की, क्या चल रहा था भाई, उनको डेना वाइट को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या अभी यूएफसी में? मतलब ऐसा लग रहा था कि यार सो के उठ के आए हैं तुरंत तुरंत और बैठ गए कि हाँ भैया क्या फाइट है हमारी, साल की सबसे बड़ी फाइट्स आप अनाउंस कर रहे हो। अगर आप एक्साइटेड नहीं दिखोगे तो हम एक्साइटेड कैसे होंगे? बट ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देख मिलता हूँ अगली वीडियो में।